सवाल ये कह रहे थे कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, नोएडा में है या मोहाली में है। तो भारत में सिलिकॉन वैली तो सब बच्चों को पता होगा। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो किसे कहते हैं, हम कहाँ हैं। बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शहर है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो। तो दो बातें यहाँ से नोट करनी होंगी हमें। सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली, वैली कहते हैं घाटी को, सिलिकॉन की घाटी। अगर सवाल इस तरह से पूछने लगे कि विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है, विश्व की सिलिकॉन वैली, अगर ये सवाल मालूम करता है विश्व की सिलिकॉन वैली, तो देखो अमेरिका का एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया प्रांत का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो शहर पूछेंगे तो सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को शहर है। अच्छा, पूछेंगे प्रांत कौन सा है, तो राज्य का नाम है कैलिफोर्निया। और ये जो कैलिफोर्निया है ये किस देश में है, अमेरिका में। तो विश्व की सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में है, कैलिफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को शहर में है। ठीक है, अगर पूछेंगे कि भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु। और ये जो बेंगलुरु है वो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। एक बात और समझ लीजिए बस, सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाँ, तो जो चिप्स वगैरह होती हैं, चिप होती हैं मोबाइल की, कंप्यूटर की, है ना, तो चिप बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। और सेमीकंडक्टर में होता है, अर्धचालक में। तो सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है, सिलिकॉन किस काम में आता है, सिलिकॉन का उपयोग तो एक तो कह सकते हैं चिप बनाने में, दूसरा कह सकते हैं अर्धचालक में। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहते हैं हम, सेमीकंडक्टर। तो तीन बातें याद रखो। विश्व की सिलिकॉन वैली जो है वो किस देश में है, तो अमेरिका में है। अमेरिका के किस प्रांत में है, कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया के किस शहर में है, सैन फ्रांसिस्को में है। भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य में है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। सिलिकॉन का इस्तेमाल दो जगह होता है, एक हम करते हैं चिप बनाने में, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी चिप वगैरह होती सब बनती हैं, और दूसरा अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के रूप में। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल ये है, ये लिखा गया है कि योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है।
तो सबको पता है योजना आयोग के स्थान पर कौन सा कमीशन आया है? नीति आयोग। ठीक है, तो कुछ सवाल योजना आयोग के पढ़ेंगे, कुछ नीति आयोग के पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ये तीनों एक ही तरह से काम करते हैं, तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं एक जगह। तो पहला हेडिंग तो आप बना लीजिए योजना आयोग, उसे पीसी बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन। पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन। पहले इसके सवाल देखिए जो इम्पोर्टेंट बनते हैं प्लानिंग कमीशन के। पहला सवाल ये बनता है कि योजना आयोग कैसी संस्था है या कैसी संस्था थी। चूंकि योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था, इसलिए इसको बोला गया गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था। दूसरा सवाल ये भी मालूम किया जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग को कब बनाया गया था। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी भैया 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? प्लानिंग कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का जो प्रधानमंत्री होगा, वो देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो बताओ योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष का मतलब है अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, तो अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। तो बताओ योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो उनका नाम है मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। मोन्टेग सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष बनाया। योजना आयोग का काम क्या था? योजना आयोग का क्या काम था? तो इसका काम था योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना मतलब प्लानिंग करना देश के लिए। अच्छा, योजना आयोग को बताओ कब भंग कर दिया है? भारत सरकार ने योजना आयोग को कब भंग कर दिया? तो भंग करा है 13 अगस्त 2014 को, और इसकी इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री ने दी थी 15 अगस्त को, तो 13 अगस्त 2014। अब ये योजना आयोग जब ख़त्म हो गया, भंग हो गया, तब इसके स्थान पर दूसरा आयोग आया है। उस दूसरे आयोग का नाम क्या बेटा? नीति आयोग। हिंदी में कहते हैं उसको हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, उसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय
भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है नीति, NITI। ये नीति आयोग है। तो योजना आयोग के स्थान पर जिस कमीशन को लाया गया उसका नाम क्या बेटा? नीति आयोग। बताइए नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया जाएगा 2014 में। तो घोषणा हुई थी 2014 में, ये भी पूछा गया है। दूसरा सवाल यह है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो था वो 1 जनवरी 2015 को बन गया। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जहाँ योजना आयोग का मुख्यालय है, कहाँ? नई दिल्ली में। देखिए नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं प्रधानमंत्री। और इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात आती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो देखो यहाँ से 2 सवाल याद रखना। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब बताओ नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान उपाध्यक्ष, तो उनका नाम है सुमन बैरी। ये नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग में एक महत्वपूर्ण पद और होता है, उसे कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO का। तो नीति आयोग में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात उन्हें कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग के पहले CEO कौन बने थे भैया? नीति आयोग के पहले CEO, उनका नाम था श्री सिंधु श्री खुल्लर। ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, सिंधु श्री खुल्लर। अच्छा बताओ नीति आयोग के इस समय वर्तमान में CEO कौन है? नीति आयोग के वर्तमान CEO, तो इस समय CEO कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। सवाल ये आता है कि नीति आयोग किस तरह से काम करता है? तो भारत के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग कार्य करता है। तो
यह एक थिंक टैंक के रूप में, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो अब देखिए, जो नीति आयोग है उसने किसकी जगह ली है? तो योजना आयोग की जगह अब क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर अब सरकार ने नीति आयोग को बनाया है, ठीक है, 2015 में। अब ये सीईओ और उपाध्यक्ष वगैरह ये नाम जो ना बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो योजना आयोग था, योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था, उन योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो एक हेडिंग इसमें और बना लीजिए, ठीक है, इधर का हिस्सा हम रफ कर देते हैं। एक हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ये तीनों हेडिंग लगभग समान हैं, एक जैसे हैं, इसलिए यहां से सवाल जो है ना एग्जामिनर मालूम कर लेता। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। काउंसिल, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम एनडीसी। देखिए, एनडीसी हो, पीसी हो या नीति हो, ये सब गैर सरकारी संगठन है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो किस प्रकार की संस्था है ये भी? तो गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक उसको कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। ये जो नीति, ये जो एनडीसी है, एनडीसी की स्थापना हुई थी, ये बना था 6 अगस्त 1952 को। तो पहले योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, फिर 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बना था। एनडीसी का मुख्यालय कहाँ रखा गया? एनडीसी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो जितने भी ये परिषद हैं, इन सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत की संस्थाएं हैं, इसलिए नई दिल्ली में। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री बनता था। और एनडीसी का काम क्या था? तो जो प्लानिंग कमीशन था, मतलब योजना आयोग, योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन देने का काम, परमिशन देने का काम, स्वीकृति देने का काम किसका था? एनडीसी का था, है ना। तो यह काम क्या था एनडीसी का? यह योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता था। तो योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थीं, उन योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदन करता था उनका? तो नाम है भैया एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग और योजना आयोग, ये समथिंग सब जो है वो सेम प्रोसेस है इनका। बस इतना याद रखें कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के, या फिर कहो कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है, ये कह रहे हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन है मीथेन है, क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है भैया? मीथेन पाई जाती है। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाएं और मीथेन के बारे में लिखें। मीथेन एक ऐसी गैस है जो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है, बहुत बार इससे सवाल आता है मीथेन को लेकर। देखिए जो मीथेन है, जो मीथेन है उस मीथेन का सूत्र क्या है? एल्केन समूह का पहला यौगिक है और उसका सूत्र होता है CH4। मीथेन के अन्य नाम क्या क्या हैं? मीथेन को और क्या क्या कहते हैं? तो बेटा मीथेन को एक कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं इसको? मार्स गैस। मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दलदली क्षेत्रों में। दलदली क्षेत्रों में मीथेन दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदल कहाँ होती है? जहाँ हल्का पानी हो, ठीक है, और कीचड़ हो, वहाँ जो पेड़ पौधे वनस्पति सड़ती और गलती है उससे मीथेन बनती है। मीथेन गैस को और क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फायर डैम्प। मीथेन को और क्या कहते हैं भैया? फायर डैम्प। फायर डैम्प क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु के साथ विस्फोट करती है। वायु के साथ विस्फोट करती है। अगर मीथेन गैस और वायु मिल जाए एक जगह तो एक ब्लास्ट हो जाएगा, इस वजह से इसको फायर डैम्प बोला गया है। दोनों नाम आए हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है, और दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है फायर डैम्प किसे कहते हैं। मीथेन गैस के स्रोत क्या हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। मीथेन गैस कहाँ कहाँ से मिलती है? तो एक आपने सुना होगा धान का खेत। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में पानी भरा हुआ होता है, उसकी दरारों से जो बुलबुले से उठते हैं वो मीथेन के होते हैं भैया। दूसरा, पशु जुगाली के समय, पशु जुगाली आपने देखा होगा जो पशु होते हैं जब वो मुंह चलाते हैं, जुगालते हैं, तो उनके मुंह पर झाग से बन जाते हैं, वो मीथेन के होते हैं। तीसरा कह रहे हैं दलदली क्षेत्र, जहाँ भी कीचड़ होगा, दलदल होगी, दलदली की क्षेत्र से जो गैस मिलेगी वो कौन सी होगी? मीथेन। ऐसी गोबर गैस, गोबर गैस को हम बायोगैस भी कहते हैं। ये गोबर गैस, बायोगैस क्या है? एक बड़ा सा चैम्बर होगा बना हुआ, उसमें गोबर डाल दिया जाएगा, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। गोबर जब सड़ेगा और गलेगा तो उससे जो गैस बनेगी वो कौन सी होगी? मीथेन होगी। तो एक सवाल और याद रखना, हाँ देखिए, गोबर गैस प्लांट या संयंत्र किसने बनाया था? बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र बनाया किसने बनाया था? तो उनका नाम था CV देसाई। CV देसाई ने बायोगैस प्लांट बनाया था सबसे पहले। ऐसे ही CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब CNG। कई बार पेपर में आ गया कि CNG में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो लगभग 90% मीथेन होती है, CH4। ये CNG वाले जो ऑटो वगैरह नहीं होते, कहते हैं कि CNG में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है?
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या है सीएनजी में, तो मीथेन होती है, और तकरीबन 90% से एबव, 90% के आसपास। और क्या भैया, और कहाँ से मिलेगी ये, देखिए और मिलती है क्लैथरेट। ये क्लैथरेट क्या है पहले इसको समझ लीजिए। समुद्र की तलहटी में बिल्कुल नीचे है, मीथेन गैस के भंडार हैं। ठोस रूप में समुद्र की तलहटी में मीथेन गैस पाई जाती है और उसे क्या बोलते हैं हम, क्लैथरेट कहते हैं। ऐसे एक होता है कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं सीबीएम। ये कोल बेड मीथेन क्या है, तो जो कोयले की खाना होती हैं उनके बीच में जो दरारें होती हैं उनसे जो मीथेन निकलती है उसे क्या कहते हैं हम, कोल बेड मीथेन कहते हैं। दो बातें और नोट करो। कोयले की खान में विस्फोट का कारण, कोयले की खान में विस्फोट का कारण, कोयले की खान में जो आग लगती है, विस्फोट होता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है बेटा मीथेन प्लस वायु, मीथेन प्लस वायु। कोयले की खान में जो कोयला वर्कर काम करते थे, मीथेन का जब रिसाव होता था और वायु मिल जाती थी तो भयंकर विस्फोट होता था और तमाम लोगों की डेथ हो जाती थी। इससे बचने के लिए बनाया गया सेफ्टी लैम्प। विस्फोट से बचाव का कारण क्या है, कैसे बचा जा सकता है, तो सेफ्टी लैम्प। ये भी सवाल पूछा है, सेफ्टी लैम्प किसने बनाया था, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार करा था, वो करा था बेटा डेवी ने। सेफ्टी लैम्प को किसने बनाया था, डेवी ने बनाया था सेफ्टी लैम्प। और देखिए दो तीन बातें हैं मीथेन के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट हैं। स्रोत कई बार पूछे गए हैं। देखिए वायु की अनुपस्थिति में ये भी सवाल आया है, वायु की अनुपस्थिति में एक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मीथेन को गर्म करने पर ब्लैक कार्बन बनता है, ब्लैक कार्बन बनता है। ये जरूर याद रखें, ब्लैक कार्बन किससे बनता बताओ, मीथेन से ब्लैक कार्बन बनता है। और ये जो ब्लैक कार्बन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं टायर बनाने में। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है बेटा, छपाई का रंग जो होता है ना, जो कपड़ों वगैरह की छपाई होती है, तो छपाई में। और तीसरा सेलों के इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। ये कई बार ये वाला सवाल आया है कि जो बैटरी होती है हमारे घर में, जो बैटरा होता है जिसपे चिमटी वगैरह लगाते हैं, वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल, वो मीथेन के बनते हैं, ब्लैक कार्बन के बनते हैं। वो जो सेल आपने देखा होगा रेडियो वगैरह में जो डालते थे, ठीक है, उस सेल के बीच में एक रोड होती है काले रंग की, वो इलेक्ट्रोड कहलाता है और वो भी ब्लैक कार्बन से बनता है। जो टायर इंडस्ट्री है, जहाँ पर टायर बनते हैं तो टायर में रबड़ के साथ साथ ब्लैक कार्बन का इस्तेमाल भी किया जाता है, ब्लैक कार्बन। एक बात और देखो, मंगल ग्रह का ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मंगल ग्रह का वायुमंडल मीथेन से बना है। मंगल ग्रह को मार्स बोलते हैं या नहीं बोलते, तो मंगल को मार्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है,
मीथेन है ना। एक और सवाल, जो ग्रीन हाउस गैस में मीथेन क्या है, तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मीथेन के बारे में ब्लैक कार्बन हो गया। मंगल को मार्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका वातावरण जो है मीथेन से बना है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस भी है। देखिए, कोयले की खान में आग लगने का कारण मीथेन और वायु है। उससे बचाव के लिए सेफ्टी लैंप है और उसका आविष्कार किया था डेवी ने। ब्लैक कार्बन क्या है? तो ब्लैक कार्बन मीथेन से बनता है और ब्लैक कार्बन का इस्तेमाल टायर के रूप में, छपाई के रूप में और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। स्रोत जरूर याद रखें, पशु जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। धान के खेत से मीथेन। जहाँ दलदल होगी और वनस्पति सड़ती है, जैसे गांव में कूड़ी होती है ना, तो कूड़ी का जो खाद हम लोग उठाते हैं जो नीचे गल जाता अच्छे से, उससे भाप सी निकलती है, वो मीथेन की होती है। ठीक है, तो ये स्रोत भी आप याद रखें। चलिए बाकी देखेंगे बेटा कल।